विर साहब, इंसानी स्मगलिंग, आप लोग टीमें बनाते हैं, आप लोग एक्शंस करते हैं, एजेंट्स को पकड़ते हैं, उस सारे के बाद दोबारा एक हादसा हो जाता है, क्यों? देखिए, इसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले कहा कि इसमें जो इन्वॉल्व कौन कौन है, आप ये देखें कि पेरेंट जो फादर है वो 30-35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया देकर कोई चीज़ बेचकर अपने बेटे को बाहर भेजना चाह रहा है। मैंने बहुत सारे वालिदैन से मिला, मैंने कहा आपने खुद अपने बेटे की मौत खरीदी पैसे देकर। तो उन्होंने ये कहा, मैं आपको ये मज़े की बात ऑन एयर बता रहा हूँ कि कईयों ने जिसका बच्चे की पहले की जान गई, उसने कहा हम दूसरे को भिजवाना चाहते हैं, हम एफआईआर भी नहीं करवाना चाहते। तो आप इस सोशल इशू को कहाँ तक हम जा चुके हैं। वो एक ने कहा कि जी यहाँ पर गरीब गुर्बत से मरने से बेहतर है कि इनको बाहर जाने दें। तो ये एक बहुत इशू है जिसको हैंडल करने की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपके बच्चा अगर कोई फैमिली मेम्बर पहले पहुँच चुका है डंकी लगाकर, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बच्चा सेफ है जो अब जा रहा है। चूँकि बहुत सारे जो आपने देखा होगा पहले लोग गए हैं, इनमें से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उनके जा रहे हैं, गाँव के लोग जा रहे हैं, उनके चचा मामा ताया बड़ा भाई ऑलरेडी इस डंकी के जरिए पहुंच चुका है। तो हम उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बताते हैं, उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि अगर पहला बंदा पहुंच चुका है डंकी लगाकर सेफली, दैट डजंट मीन कि दूसरा जो जाएगा फैमिली मेंबर वो भी सेफ होगा और वो इन एजेंटों के हाथे चढ़ा होगा। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये वो एजेंट हैं जिनको आप माशरे में समझ लें कि वो अपना बैठ कर बूस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने 50 बंदे मेरे यूरोप आगे जा चुके हैं, 51 वाला जा रहा है, 52 वहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर वो एक उनकी रेस होती है कि जी मेरे तो 100 बंदा बैठा हुआ है यूरोप में, मेरे 50 बंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं ज़रूर एफआईए के हवाले से बताऊंगा, हमने एजेंट्स को पकड़ा, बहुत एफर्ट्स की, जितनी भी ये बोट इंसिडेंट्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया, एजेंट्स को पकड़ते हैं, हम प्रॉपरली उनको सारा प्रोसिक्यूट करते हैं। लेकिन जब अदालत के लेवल पर आता है तो वही फैमिली मेम्बर, वही फादर ऑफ दी जो है विक्टिम, वो उनसे सुलह कर लेता है और वो जाकर बयान दे देता है और कहता है जी कि मेरी तो इससे कंप्रोमाइज हो गया। उसके जो गवाह हैं जो हमारे, वो रिजाइल कर जाते हैं कि जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो, हमने ये इवेंट नहीं देखा था जो एफआईआर मौजूद है। अब जब विक्टिम की फैमिली विक्टिम की रिट्रीट कर जाती है, रिजाइल कर जाती है, तो प्रोसिक्यूशन के लिए केस साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारी सबसे ज्यादा लोगों से, जिनको भी फैमिली मेंबर्स को हम कहते हैं, कंप्लेनेंट को कहते हैं कि प्लीज मेरा मेहरबानी, ये आज आपका बेटा गया, कल किसी और का बेटा लेकर जाएगा, तो इस पर ना करें। लेकिन हमारे बहुत सारे केसेस इसी नजर हो जाते हैं जिसमें वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हालांकि इसमें नॉन कंपोर्टेबल ऑफेंस है, लेकिन वो चूंकि रिजाइल करके होते हैं, वो कहते हैं जी हमने पैसे दिया ही नहीं, हमारे बेटे को इससे भिजवाया ही नहीं, ये हमारा मुलजम ही नहीं। बाद में जब कोर्ट में जाकर बयान देते थे तो हमें फिर ये बड़ी मुश्किल पेश आती। दो चीज़ें इसमें आपने कही, एक अभी आपने एक एग्जाम्पल दी, माँ बाप कहते हैं अगर एक हो गया ऐसा इंसिडेंट, उनका बेटा मर गया है और वहाँ पर डूब गया है, तो दूसरा भी चला जाए। सो ये जो डंकी वाला पूरा प्रोसेस है, ये बेसिकली कत्ल के मुतरादिफ है कि आप कत्ल कर रहे हैं। आप लोगों को पकड़ते हैं जो इनके अंदर ऑब्वियसली जो एजेंट्स हैं और ये सारे, उसकी जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो एक आपके लिए चैलेंज है। इसमें मुद्दई खुद एफआईए क्यों नहीं बनती या हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं बनती? क्योंकि नोइंग दिस थिंग कि ये लोग ऑब्वियसली गरीब के घर से जाने का भी मेरा तो अब वो डेविएट हो गया, बिकॉज 30-35 लाख रुपए आप बता रहे हैं वो देते हैं मिनिमम, तो अपने घर को या कुछ बेच के ही देते होंगे। जी बिल्कुल। इतना बड़ा रिस्क क्यों वो ले रहे हैं? फिर देखिए, इसमें 30-35-40 लाख 50 लाख तक भी लोगों ने पैसे दिए हैं जो हमारे पास लोग आए हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँ, अब जाहिर भी बात है जब एक बंदा आकर कंप्लेंट वही करता है कि जी मेरे बेटे को फलाने एजेंट ने लेकर गया और उसने मेरे बेटे की या उसकी डेथ हो गई या वो नहीं पहुँच सका या वापस आया, इस पर कोर्ट्स भी हमें ये कहती है कि आप कंप्लेंट उनको बनाएं जो कि कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, हमें उसकी फैमिली की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब हमने जो नया, अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस एफर्ट्स में जो हमने नया काम किया है, जो नई एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की और मिनिस्टर इंटीरियर की बताए, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। अब हमने उन एजेंट्स की उनके प्रोफाइल्स को चेक किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया और अब उनको मनी लॉन्ड्रिंग के एफआईआर दिए। मैं पिछले साल में हमने 44, सिर्फ लाहौर में हमने 44 एफआईआर रजिस्टर किए हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे और ह्यूमन स्मगलर्स थे। अब यहाँ पर स्टेट मुद्दई है, यहां पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें जारी बात एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको क्राइम प्रोसीड के लिए एक प्रेडिकेट ऑफेंस को जाना पड़ता है। प्रेडिकेट ऑफेंस में उनके मुद्दई उनका वालिद है, उनका वालदा है, भाई है, जो भी है। तो इसमें हमारी बड़ी कोशिश है, हम उनको गाइड भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। इसमें कुछ हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है, चेंजेस भी इस हवाले से। मिनिस्टर जो हमारे लॉ हैं आजम जी तारड़ साहब, वो एक कमेटी हेड कर रहे हैं जिसमें हम प्रपोज चेंजेस जो है ना ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से वो ला रहे हैं
ताकि अब ऐसी चीज़ों को रोका जा सके कि ये बगैर जो है ना इनको कुछ छूट ना मिल सके कोर्ट्स वे से जो को इनको मिल रही है।